नमस्ते पालकगण। ये मेरा दूसरा इंफॉर्मेशनल वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आज आप सभी लोग एक चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि 11th स्टैंडर्ड की एडमिशन बच्चों की कहाँ करें, कैसे करें, कौन सा फील्ड सिलेक्ट करें। ये सब संभ्रम आपके दिमाग में बना हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर सोचकर हमने आज डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आज 80% बच्चे JEE और नीट के लिए ट्राई करते हैं। आप सोचिए, जस्ट आज की स्थिति, पिछले 80 दिनों से जो हम जी रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। JEE पास करने के बाद में बड़े बड़े कंपनीज में बच्चे लगे, उन्होंने अच्छा अर्निंग शुरू किया। 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, बहुत पैसा अर्निंग करना शुरू किया, शोहरत हासिल की। लेकिन 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, ऐसे कई बच्चे थे जिनको रातों रात कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि कंपनीज लॉकडाउन की वजह से उनकी सैलरीज का भार नहीं उठा पा रही थी। रातों रात जो बच्चे स्ट्रांग थे वो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिए, जो नहीं थे वो नहीं कर पाए। तो कुछ भी हो सकता है। जो बच्चे इतनी मेहनत करके, जो पालकों ने इतना पैसा खर्चा करके नीट की कोचिंग लगाकर बच्चों को डॉक्टर बनाया, आज उन डॉक्टर्स की हालत कितनी खराब है। मैं तो सैल्यूट करता हूं उन डॉक्टर्स को कि वो वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं। हम घर में बैठे हैं या फिर हम दूर रहते हैं उन पेशेंट्स से, लेकिन उन्हें उन पेशेंट्स के बीच में रह के अपनी जिंदगी के साथ लड़ना है और दूसरों को भी जिंदगी बचाना है। डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन में आदरणीय पालकगण, आपने कभी इस बात का ध्यान दिया होगा कि 2 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, 2 ऐसे जॉब्स थे जो बंद नहीं थे, जिन पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ। जो लोग काम कंटिन्यू कर रहे थे, वो पहला फील्ड था फार्मा फील्ड, दूसरा फील्ड था एग्रीकल्चर फील्ड। यानी फार्मा फील्ड एक नंबर पे और दूसरा एग्रीकल्चर। ये ऐसे फील्ड है जो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बंद नहीं थे। फार्मा फील्ड यानी दवाइयां बनाने का फील्ड। दवाइयां बनना बंद नहीं हुई, जबकि अगर सोचा जाए तो आज पूरी दुनिया में सारे ही अच्छे साइंटिस्ट दवाई बस खोजने में ही लगे हुए। तो ये फील्ड कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई तो बंद नहीं होगा। और एग्रीकल्चर फील्ड, खाना प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा, उस पे का रिसर्च कभी बंद नहीं होगा। इसलिए आज हमें ये सोचने की, ये डिसीजन करने की समय है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि आगे हम सरवाइव कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर 5-7 साल में एक वेव आती है। वो वेव चेंज करती है करियर्स। पहले आईटी की वेव आई थी, सब लोग आईटी की तरफ दौड़ रहे थे, सबको आईटी इंजीनियर ही बनना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जाना था, इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना था। फिर उसके बाद में एक लहर आई कि सबको डॉक्टर ही बनना था, सब डॉक्टर ही बन रहे थे। लेकिन आज मेरा ये परसेप्शन है, आने वाले 2-3 सालों में अब ये वेव आएंगी, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये फील्ड्स बंद ही नहीं हुए और ये कभी बंद नहीं होंगे। आज इस तरह की बीमारी से हम लड़ रहे हैं, कोरोना से। कौन कहता है कि ऐसी बीमारियां आगे नहीं आएंगी? आते ही जाएंगी अब, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। इस तरह के वॉर्स अब हमें लड़ने ही पड़ेंगे। तो बीमारियां अगर आएंगी तो दवाइयां भी बनाना ही पड़ेगा। फार्मा फील्ड बंद नहीं होगा। फार्मा फील्ड में बहुत सारे इनसाइड क्लासिफिकेशंस है। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दवाइयां खोजना। फिर उसके बाद में है उसका निर्माण करना, प्रोडक्शन। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल,
यानी वो निर्माण किया जो है वो सही बना है कि नहीं। उसके बाद में है मार्केटिंग। आपने देखा होगा जो एमआरस होते हैं, जो दवाइयों की मार्केटिंग करते हैं, इतना ह्यूज डिपार्टमेंट है फार्मा का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है, सबसे ज्यादा। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी आज रिसर्च कितना है, किस प्रकार का बीज बनाना चाहिए, कौन से प्रकार के चावल के दाने में ज्यादा प्रोडक्शन है, कौन सा चावल का दाना अच्छा है, कौन सा गेहूं का दाना अच्छा है, कैसे हम कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ये सब रिसर्च एग्रीकल्चर में आज भी चल रहा है। तो बच्चों ने, हमने ये सोचना चाहिए कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो हमें सेटल्ड लाइफ दे। और अंत में जो मैं हमेशा बोलता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, आईपीएस, सीबीआई, सीआईडी, रेलवे के एग्जाम्स, बैंकिंग, ये तो हमेशा अच्छा ही है। तो आप सोचिए, आप हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि 11वीं की एडमिशन्स के लिए डेट्स आ रही हैं। 15 जुलाई के पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना है कॉलेजेस में जाकर कि आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, और फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो फिर पोस्ट रजिस्ट्रेशन होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पहले वीडियो के बाद में जागरूक होकर मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा किया आपने कि आप जल्दी आए। फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रिजल्ट होने के बाद आपकी और भीड़ बढ़ जाएगी, हर जगह पे भीड़ बढ़ेगी। और आज की स्थिति में हमें भीड़ ही नहीं बढ़ानी है। सोशल डिस्टेंसिंग, दूर जितना हम कम भीड़ की जगह में जाएंगे, हम अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी कर पाएंगे। तो आप आइए, मिलिए और जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि डेट्स आ रही हैं पास में। और कोई आपको क्वेरीज होंगी तो मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, आप स्कॉलर्स फैमिली का हिस्सा है, आज भी है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।